Hey guys, this is Ashish and you're watching Banking Type। तो देखो भाई 1 अप्रैल 2026 से आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सेम नहीं रहने वाला है और ये चार्जेस क्वाइटली अप्लाई हो रहे हैं बिना किसी नोटिस के। तो दोस्तों अब सिर्फ ओटीपी से पेमेंट नहीं होगा, एटीएम से पैसे निकालना महंगा पड़ सकता है और आपका CIBIL स्कोर अब हर वीक चेंज होगा। इट मींस अगर आप थोड़ा भी केयरलेस हुए तो आपका पैसा और क्रेडिट स्कोर दोनों ही रिस्क में आ सकता है। तो देखो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे नए बैंकिंग रूल्स बताने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना वरना आप लॉस में रह सकते हो। और साथ ही ऐसे ही यूजफुल बैंकिंग अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वही सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो दोस्तों अब तक आप सिर्फ ओटीपी से पेमेंट कंप्लीट करते थे, लेकिन अब सिस्टम और स्ट्रिक्ट हो गया है। तो अब आपको हर डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो चुका है। इट मींस ओटीपी के साथ ही साथ आपको पिन, पासवर्ड या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी देना पड़ेगा। हालांकि इससे सिक्योरिटी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन हाँ पेमेंट प्रोसेस थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप वाला हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो स्पेशली ट्रेवलर्स के लिए बड़ा शौक हो सकता है। तो देखो भाई 1 अप्रैल 2026 से रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड होल्डर्स को एक बड़ा झटका लगने वाला है। अब आपको एयरपोर्ट और रेलवे लगेज एक्सेस नहीं मिलेगा, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, दोनों ही जगह ये फैसिलिटी बंद हो रही है। तो अब यहाँ सिंपल सी बात ये है, आपको फ्री लगेज एक्सेस देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज की, जो काफी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ BSBD अकाउंट होल्डर्स के लिए काफी इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो अब बात करें सबसे पहले इम्प्रूवमेंट्स की, तो आपको यहाँ पे फुल्ली डिजिटल बैंकिंग का एक्सेस मिलता है। और अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो कैश डिपॉजिट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की टेंशन भी खत्म। साथ ही आपको फ्री बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे डेबिट कार्ड, स्टेटमेंट और चेक बुक। इसके अलावा अगर तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर हो तो आप अपना अकाउंट इजिली BSBD में कन्वर्ट कर सकते हो। इट मींस अगर तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अकाउंट अब और भी ज्यादा यूजफुल और यूजर फ्रेंडली हो गया है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट पर, जो डायरेक्टली आपके डेली ATM यूज को अफेक्ट करेगा। तो अगर तो सबसे पहले बात करें HDFC बैंक की, तो अब HDFC बैंक में एक बड़ा चेंज आया है। अगर तो आप UPI के थ्रू ATM कैश विड्रॉ करते हो तो वो भी आपके मंथली फ्री ATM ट्रांजैक्शंस लिमिट में ही काउंट होगा। इट मींस जो फ्री लिमिट होती है वो अब जल्दी खत्म हो सकता है, और जैसे ही आपकी फ्री लिमिट खत्म होती है उसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर आपको 23 रुपया प्लस टैक्स का चार्ज पे करना होगा। तो सिंपल सी बात है, अब ATM यूज करते टाइम थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। PNB ने भी एक काफी बड़ा चेंज किया है, जो डायरेक्टली आपके विड्रॉल लिमिट को इफेक्ट करता है। तो देखो भाई पहले आप कुछ डेबिट कार्ड का यूज कर 1 लाख तक रुपए विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन अब इसे रिड्यूस करके 50,000 तक कर दिया गया है। इसके अलावा जो 1.5 लाख लिमिट वाले कार्ड्स थे उन्हें अब 75,000 तक का लिमिट कर दिया गया है। ये चार्जेस मल्टीपल डेबिट कार्ड पर अप्लाई होता है, जैसे रुपे NCMC प्लेटिनम, रुपे विमेंस पावर प्लेटिनम, मास्टर कार्ड प्लेटिनम और वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड्स। तो अब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अब आप एक बार में कम पैसे ही निकाल पाओगे। तो अगर तो आपको ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करना है तो आपको मल्टीपल ट्रांजेक्शंस करने पड़ेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट पर, जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। यहाँ क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड एक बड़ा चेंज आया है। अब तक आपका क्रेडिट स्कोर मंथली अपडेट होता था, लेकिन अब ये सिस्टम चेंज हो चुका है। अब आपका क्रेडिट स्कोर हर वीक अपडेट होगा। इट मींस अगर आपने लोन EMI या क्रेडिट कार्ड पेमेंट लेट किया तो उसका इम्पैक्ट बहुत जल्द आपके स्कोर में दिखने लगेगा। हालांकि अगर तो आप टाइम पर पेमेंट करते हो तो आपका स्कोर फास्ट इम्प्रूव होगा। तो अब यहाँ सिंपल सी बात यह है कि अब आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का रिजल्ट भी फास्ट मिलेगा और मिस्टेक का पनिशमेंट भी
फास्ट मिलेगा, इसीलिए अब थोड़ा भी केयरलेस रहना हैवी पड़ सकता है। तो चलिए अब लास्ट में बात करते हैं बंधन बैंक के यूजर्स के लिए आए हुए अपडेट की। तो देखो भाई, बंधन बैंक ने भी अपने एटीएम रूल्स अपडेट किए हैं। आपको बंधन बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हो तो मेट्रो सिटीज में 3 और नॉन मेट्रो सिटीज में 5 फ्री ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और अब यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता क्या है। तो चलिए इसको भी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो होता है जैसे कि आप एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करते हो, वो आता है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। और वही अगर तो आप एटीएम में जाकर बैलेंस इंक्वायरी करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, पिन जनरेट करते हो, ये सब आता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। लेकिन इसके बाद अगर तो आप फ्री लिमिट क्रॉस कर देते हो तो आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए 23 रुपीज का चार्ज पे करना होगा। और वहीं बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन 10 रुपीज का चार्ज पे करना होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है लो बैलेंस की वजह से तो उस पर आपको 25 रुपीज का चार्ज पे करना होगा। इट मीन्स अब अननेसेसरी एटीएम अटेम्प्ट्स भी महंगा पड़ सकता है। तो अगर तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग सिस्टम काफी हद तक चेंज हो रहा है, चाहे वो एटीएम हो, यूपीआई हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट स्कोर, हर जगह आपको थोड़ा ज्यादा स्मार्ट और केयरफुल रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे 1 अप्रैल 2026 के नए बैंकिंग रूल्स, जो डायरेक्टली आपके ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट करने वाला है। और साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम पर मिलती रहे। इसके अलावा कमेंट करके जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।